आपका मेरे चैनल पर स्वागत है। आज मैं पोंचो बनाने वाली हूँ जो 2 से 3 साल के बच्चे के आराम से आएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो उसे बनाने के लिए 80 चैन बनानी है। तो इस तरीके से हम फंदा लगाएंगे और 80 चैन गिनते हुए बना लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 इस तरीके से हम 80 चैन बनाएंगे। देखिए ये 80 चैन मैंने बना ली। अब इसको हम यहाँ जोड़ देते हैं। तो इसे यहाँ जोड़ देना है। और फिर 5 चैन बनाएंगे। 1 2 3 4 5 5 चैन बना ली। अब हम हर चैन में डबल क्रोशिया बुनेंगे एक बार। तो हर चैन में एक बार डबल क्रोशिया बुननी है। तो हमें इस तरीके से 40 चैनों में बुनना है, यानी कि आधी चैनों में हम डबल क्रोशिया बुनेंगे। तो हम ये यहाँ तक बुन लेते हैं। तो देखिए मैंने आधी चैनों में डबल क्रोशिया बुन ली। 40 चैन है ये। तो अब यहाँ हमारा ये आधा हो रहा है। यहाँ पर पहले हम 3 चैन बनाएंगे। 1 2 3 चैन बनाने के बाद फिर से हम सब में डबल क्रोशिया बुनेंगे सारी चैनों में। ये देखिए, तो ये डबल क्रोशिया हम इधर तक लाते हैं बुनकर। तो देखिए मैंने इधर भी बुन लिया। तो यहाँ पर हम ये जो हमने बनाया था 5 चैन बनाई थी, यहाँ जोड़ देते हैं। तो अब डिज़ाइन हम अपनी मर्जी से डाल सकते हैं, कोई सा भी। मेरा एक और पोंचो डला हुआ है, उसमें डिज़ाइन अलग है, इसमें मैं अलग बनाने वाली हूँ। तो देखिए यहाँ मैं 3 चैन बनाऊंगी। पहले 3 चैन बनाने के बाद 2 बार इसमें हम डबल क्रोशिया बुनेंगे। फिर हम 3 चैन बनाएंगे। 1 2 3। फिर हम 2 बार इसी में से बुनेंगे डबल क्रोशिया। 1 2 ये बुन ली 2 बार। तो अब हम देखिए एक बार तो हम चैन में बनाएंगे डबल क्रोशिया इस तरीके से, और फिर ट्रिपल क्रोशिया हम बुनेंगे एक बार। देखिए 2 बार फंदा लगाया और फिर यहाँ से बुनना है इस तरीके से। चैन में नहीं डालना है, एक बार इस तरीके से बुनना है 2 बार फंदे लगाकर। देखिए फिर हम डबल क्रोशिया चैन में बुनेंगे एक बार, और फिर हम 2 बार फंदा लगाएंगे इस तरीके से, और चैन में नहीं बुनकर ये उठाकर इस तरीके से बुनेंगे। तो ये डिज़ाइन ऐसा आएगा। तो ये राउंड में पूरा इस तरीके से ही बनाऊंगी कि एक बार डबल क्रोशिया चैन में और ट्रिपल क्रोशिया चैन में नहीं बुनना है, यहाँ बुनना है।
तो ये राउंड इसी तरीके से बनाएंगे। तो देखिए ये मैंने आधे राउंड में ये बुन लिया, तो ये डिज़ाइन इस तरीके से आएगा। तो यहाँ आकर हमें देखिए फिर से बुनना है उसी तरीके से 2 बार डबल क्रोशिया। तो यहाँ से हमारे फंदे बढ़ते रहेंगे। तो आप अगर ज़्यादा बड़े बच्चे का बनाना चाहते हैं तो यहाँ से तीन बार डबल क्रोशिया बुन लीजिए। 1 2 3 चैन बनाई, फिर से हमने 2 बार बुननी है डबल क्रोशिया। तो देखिए यहाँ से हमारे फंदे बढ़ते रहेंगे और पांचू फिर बनेगा। तो अगर आप 2 से, ये तो जो मैं बना रही हूँ ये 2 से 3 साल के बच्चे के आएगा। अगर आप इससे बड़े बच्चे को बनाना चाहते हैं तो यहाँ 3 बार बुन लीजिए डबल क्रोशिया, तो ज़्यादा बड़े बच्चे का बन जाएगा। तो ये इस तरीके से मैंने बना रखा है पहले से। ये देखिए ये मैंने 2 बार बुनी है। मैंने यहाँ कलरफुल बनाया है, ये आप 2 ही कलर में बना लीजिए। कलर आप अपनी चॉइस से रख सकते हैं, 1-2 कलर में बना रहे हैं या मल्टी कलर में। मैंने यहाँ मल्टी कलर में बना रखा है। तो ये देखिए मैंने 2 लाइन इस वाले लाइट कलर की बुन ली है, फिर एक ये बुनी है 2, फिर 1 2 और फिर 1 और फिर यहाँ मैंने 3 बुन रखी हैं ये लाइट कलर से। तो ये मैं बाजू वाला बनाने वाली हूँ। तो यहाँ से मैंने 12 राउंड बुन रखे हैं, ये सारे 12 हैं राउंड। और यहाँ देखिए ये मैंने 30 चैने छोड़कर यहाँ इसे जोड़ दिया है। ठीक है, इस तरफ भी मैंने ये 30 चैने छोड़ी हैं और ये इसको यहाँ जोड़ दिया है। ठीक है, तो यहाँ हम बाजू बनाएंगे। तो मैंने दोनों तरफ 30 चैने छोड़कर जोड़ दिया है। तो मैं इसमें बताने वाली हूँ। तो ये जोड़ने के बाद 12 राउंड हमें फिर से इसी तरीके से बुनना है। बस यहाँ पर हमें हर बार डबल क्रोशिया 2 बार दोनों तरफ और चैन बनानी है। तो ये इस तरीके से बनता आएगा। तो ये अब मैं बनाती हूँ। तो देखिए ये मैंने यहाँ से जोड़ रखा है। तो ये जो डिज़ाइन मैंने बताया था, दूसरे राउंड में हमें क्या करना है, इस डिज़ाइन को जिस पे हमने ट्रिपल क्रोशिया बुनी थी उस पे हमें डबल क्रोशिया बुननी है, और जिस पे हमने सिंगल बुनी है उसको हमें डबल कर देना है। देखिए ये मैंने सिंगल बुनी थी तो इसको मैं डबल कर देती हूँ। तो ये डिज़ाइन कुछ इस तरह से बनेगा, और जिस पे मैंने ट्रिपल बनाई थी उसको मैं डबल कर देती हूँ। ये देखिए, तो आप इसे 2 कलर में भी बना सकते हैं। बड़ा ही इजी है, बस हमें यहाँ बीच का ध्यान रखना है। तो देखिए यहाँ हर बार इस तरीके से जोड़ देना है। तो अब मैं लाइट कलर लगाऊंगी। तो 2 राउंड में इसी तरीके से इससे बुनूंगी लाइट कलर वाले से। हमेशा की तरह 3 चैन और फिर डबल क्रोशिया 2 बार, 3 चैन,
तो इसमें मैं ट्रिपल क्रोशिया बुनूंगी इस तरीके से। तो जो हमारी डबल है उसको हम ट्रिपल कर देते हैं और जो ट्रिपल है उसको हम डबल। तो इस तरीके से हमें 12 राउंड बुनना है। ये देखिए, तो ऐसे ले जाकर यहाँ से ही घुमाते हुए हमें ये 12 बार बुनना है। देखिए, यहाँ से ले जाकर यहाँ इसे छोड़ देना है, क्योंकि हमें ये बाद में बुनना है बाजू। तो ये मैं अभी बुनकर दिखाती हूँ। देखिए फ्रेंड, मैंने इसका नीचे भी बना लिया है। तो ये मैंने 12 लाइनें नीचे बनाई ही हैं। अब इसमें हम फुलने लगाएंगे, और आप चाहे तो इसे ऐसे ही रहने दें। मैं यहाँ बाजू बनाऊंगी, फिर बाद में आपको दिखाऊंगी। यहाँ मैंने फुन्ने बनाने के लिए ये बराबर करके इस तरीके से ऊन को कट कर लिया है। तो 5 से 6 यहाँ थोड़ा मोटा वाला फुन्ना बनाएंगे हम। तो ये मैंने 6 ले रखी हैं। बाकी मैं सिंगल सिंगल का बनाऊंगी, तो आप जैसा पसंद करें उस तरीके से बना लें। देखिए, तो बीच में मैं थोड़ा मोटा रखूंगी, इसको डबल किया। कि थोड़ा सा तो इस तरीके से हमें बीच में मोटा रखना है। अभी मैं और भी बना के एक दिखाती हूँ। ये मैंने बीच का बना दिया, बाकी मैं सिंगल बनाऊंगी। तो ये सिंगल ऊन इस तरीके से डबल की, और हर चैन में मुझे बनाना है। जैसे कि हर चैन में इस तरीके से डाला। तो जितनी भी चैन है सब में मैं एक एक बार ये बनाने वाली हूँ। ऊन को डबल किया। तो आप मोटा पसंद करते हैं तो 2-2 चैनों को छोड़कर बना लें। मैं इसमें ऐसे ही बना रही हूँ। और मेरी जो पोंचों की एक और वीडियो डली हुई है, उसमें मैंने अलग तरीके से बना रखा है, तो आप उसे भी देख सकते हैं। तो ये मैं बनाकर दिखाती हूँ। देखिए फ्रेंड, मैंने ये बना लिए। देखिए, बहुत ही प्यारे लग रहे हैं। तो बस बीच में ये बड़ा बनाया है, बाकी सब इस तरीके से। और इसमें मैंने बताया ना बाजू बनानी है, तो मैंने ये बाजू बना रखी है। अब दूसरी मैं आपको बनाकर दिखाती हूँ। ठीक है, तो दूसरी बनाने के लिए हमें, देखिए मैंने ये 30 फंदे छोड़े थे, 15 ये 30 फंदे छोड़े थे मैंने। तो अब हम यहाँ से शुरू करेंगे। ये देखिए, ये जो आपको दिख रहा है ना, यहाँ से यहाँ से हमने ये 30 फंदे सारे हैं। यहाँ से 30 है यहाँ तक, सॉरी चैन। और यहाँ हमें 8 चैन लेनी है, बढ़ानी है यहाँ। ये देखिए, अभी मैं आपको बताती हूँ बढ़ाकर। तो हमें यहाँ से शुरू करना है। तो देखिए, बाजू हम इस तरीके से बनाएंगे। यहाँ हम इसको ऐसे नहीं जोड़ेंगे। ये जो दिख रहा है गैप, यहाँ हम 8 चैन बढ़ाएंगे डबल क्रोशिया बुनते हुए। देखिए, 3 चैन बनाई, फिर डबल क्रोशिया
इस तरीके से बुनना है हमें इसमें। एक इसी में हम दूसरी बार बुनेंगे। दो, ये देखिए अब यहाँ 3, 4, 5, 6, 7, 8। ये देखिए मैंने 8 चैन इस तरीके से बढ़ा ली हैं और सब में हम उसी तरीके से बुनेंगे जो डिजाइन है। फिर ऊपर क्योंकि बढ़ाने के बाद हमें ये राउंड इसी तरीके से बुनना है। तो देखिए मैंने पूरा राउंड बुन लिया। अब इसको हम यहाँ जोड़ देते हैं। तो ये देखिए तो ये हमें यहाँ 8 फंदे वो चैन बढ़ानी है। तो इस तरीके से ये बाजू बनेगी। देखिए फिर ये बढ़ाने के बाद हमें 1 2 3 4 5 राउंड इसी पे ही बुनना है, कुछ नहीं करना है। 5 राउंड के बाद हमें एक एक चैन घटानी है, 4 चैनें घटानी है। वो मैं आपको बताऊंगी 5 राउंड बुनने के बाद। तो देखिए ये मैंने 5 राउंड पूरे कर लिए हैं। 1 2 3 4 5। तो 5वें राउंड में हम एक एक चैन कम करते चले जाएंगे। तो किस तरीके से करना है वो मैं आपको बताती हूँ। देखिए ये 2 चैनें हैं, इन दोनों को इस तरीके से बुनना है। और ये एक साथ बुन देना है। ये हमारी चैन कम हो गई है और फिर यहाँ जोड़ देते हैं। तो अब 4 चैनें हमें कम करनी है, 1 हो गई, 3 और करनी है। तो 3 राउंड में हम इसी तरीके से कम करेंगे। देखिए फ्रेंड ये मैंने 4 चैनें घटा दी हैं, एक यहाँ, एक इस वाले राउंड में और एक इस वाले राउंड में, एक इस वाले राउंड। अब हमें घटाना नहीं है, जितनी भी बाजू बुननी है ऐसे ही बुननी है, तभी इस तरीके का ढाल आएगा। तो अब हम 1 2 3 4 5 6 राउंड इसी तरीके से बुनेंगे। और ये लास्ट वाला अलग तरीके से है, तो ये मैं लास्ट वाला दिखाऊंगी। तो ये मैं सारे बुनकर दिखाती हूँ। तो देखिए मैंने सारी लाइनें बुन ली हैं। अब लास्ट वाली लाइन हमें इस तरीके से बुनना है। देखिए दोनों तरफ से हम ट्रिपल क्रोशिया बुनेंगे। देखिए पहले हम इस तरफ से और फिर पीछे की तरफ से देखिए दोनों तरफ से हमें बुनना है, पीछे की तरफ से फिर ये पूरी कंप्लीट हो जाएगी बाजू। इसी तरीके से पूरा राउंड बनाएंगे। देखिए फ्रेंड इसकी बाजू मैंने बना दी है। देखिए बहुत ही अच्छा लग रहा है, ये पूरा तैयार हो गया है। तो आप इसे पोंचो ड्रेस भी बोल सकती हैं, टॉप भी बोल सकती हैं, कुछ भी बोल सकती हैं। और ये देखिए मैंने डोरी डाल रखी है। इस डोरी की वीडियो मेरी पहले से ही
और पॉम पॉम की डली हुई है, लिंक दे रखा है, आप नीचे जाकर देख सकते हैं। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर करें। पहली बार है मेरे चैनल पे तो सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को जरूर दबा दें ताकि मैं जो भी वीडियो डालूं वो सबसे पहले आपको मिले।